अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका है वीडियो है जी अपना शुभंकर मिश्रा जी की। और वीडियो का टाइटल है कौन सा गुनाह आपको नरक में भेजता है। गरुड़ पुराण के 28 नरक और उनके खौफनाक सजाएं। चले जी, आज ये भी जानकारी जो है वो लेते हैं कि नरक में कौन कौन जाएगा, किस तरह जो है वो सजाएं दी जाएंगी, मतलब क्या मान्यताएं हैं सनातन धर्म में, उसकी भी जानकारी हमें भी मिलेगी। और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाले सरकार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो गलतियां बंद कमरों या अंधेरे में करता है उसका हिसाब कहां? हम अक्सर यह सोचकर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि हमारी बुराइयों को कोई देख नहीं रहा, लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो मौत के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां दुनिया का कोई भी पावरफुल वकील या चालाक दलील काम नहीं आती। वहां सिर्फ आपके कर्मों का वो कच्चा डेटा खुलता है जिसे चित्रगुप्त ने पल पल रिकॉर्ड किया। भगवान विष्णु ने खुद पक्षीराज गरुड़ देव को 28 ऐसे भयानक डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जिन्हें हम नरक कहते हैं, और आज इस वीडियो में उन 28 नरकों का पूरा डीप एनालिसिस करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का असली सफर और उसके कर्मों का अंतिम रिजल्ट क्या होता है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का वो कड़वा सच है जो हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही रास्ते की याद दिलाती है। नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा, और इससे पहले कि इस कहानी की हम शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और मजबूत हो। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर भी लगा दिया है ताकि आप मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं यमलोक के सफर की। यमलोक तक पहुंचने के वो 47 दिन और 16 डरावने नगर। दरअसल मौत के बाद की सजाएं तो बाद में आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मा को यमराज के दरबार तक पहुंचने में 47 दिनों का समय लग जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो यह रास्ता 86,000 योजन लंबा है और इस दौरान आत्मा को 16 डरावने नगरों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत आत्मा को पकड़कर पहले नगर सौम्यपुर ले जाते हैं। वहां से शौरीपुर, गंधर्वपुर और क्रौंचपुर जैसे रास्तों से होते हुए आत्मा आगे बढ़ती है। हर नगर में आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से भूख और प्यास सताती है। जो लोग धरती पर अपने पूर्वजों को श्राद्ध नहीं करते, उनकी आत्मा को इन नगरों में अन्न और पानी के लिए तड़पना पड़ता है। 16वें नगर बहुभीति पहुंचने तक आत्मा पूरी तरह टूट चुकी होती है, जहां उसे अपनी जिंदगी की हर एक फिल्म दोबारा दिखाई जाती है। यह सफर एक तरह का ट्रायल है जहां सजा मिलने से पहले आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास कराया जाता है। अब सवाल की नरक की सजा और मॉडर्न साइंस का क्या कनेक्शन है? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि गरुड़ पुराण की सजाएं सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन अगर आप इसे मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी के नजरिए से देखेंगे तो इसके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। उदाहरण के लिए, तृप्त मूर्ति नरक में जलती हुई मूर्तियों को गले लगाने की सजा असल में एक्सट्रीम हीट थेरेपी का एक डरावना रूप है। विज्ञान कहता है कि शरीर के जलने पर जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो सबसे भयानक दर्द पैदा करता है। वहीं अंधकूप यानी जहरीले कीड़ों वाले कुएं को आज की भाषा में सेंसरी डिप्रावेशन कहा जाता है, जहां इंसान को अंधेरे और अकेलेपन में छोड़ दिया जाता है ताकि मानसिक रूप से टूट जाए। गरुड़ पुराण की ये नरक असल में इंसान की कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर वार करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि आत्मा के उस हिस्से का शुद्धिकरण है जो बुराइयों की वजह से गंदा हो चुका है। इंसान का सफर यमलोक की दहलीज पर पहुंचते ही सबसे पहले संधेरी झील से टकराता है, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं है। यह उन लोगों का ठिकाना है जो दूसरों की मेहनती कमाई, उनकी जमीन या उनके परिवार को धोखे से हड़प लेते हैं। यहां यमदूत पापी को भारी गदा और कोड़ों से तब तक मारते हैं जब तक वो पूरी तरह लहूलुहान होकर बेहोश ना हो जाए। जैसे ही होश आता है, उसे याद दिलाया जाता है कि उसने दूसरों का सुकून कैसे छीना था। मार फिर से शुरू होती है। यह सजा सिखाती है किसी का हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है। इस नरक का सन्नाटा दर्द इंसान को अंदर तक झकझोरता है। यहां दीवारों से टकराकर पापी को अपनी चीखें डराती हैं और भागने का रास्ता ढूंढता है, और फिर उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलता है।
जो लोग अपने माता पिता, बुजुर्गों या गुरुओं का शारीरिक या मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहाँ की सजा ऐसी है कि पापी की आंखों के सामने हमेशा के लिए काला पर्दा छाता है। वो एक तंग कोठरी में अकेला भूख प्यास से तड़पता रहता है। उसे वहां वो सब याद आता है जो उसने अपनों के साथ किया था। ये नर्क हमें अपनों के सम्मान और सेवा की याद दिलाता है, क्योंकि जो लोग अपनों को अंधेरे में धकेलते हैं उनका अंत भी इसी महा अंधेरे में होता है। यहाँ की पीड़ा अनंत है और पछतावा ही एकमात्र साथी। पापी बार बार माफी मांगता है, लेकिन सन्नाटे में आवाज सुनने वाला कोई फरिश्ता नहीं। उसकी अपनी ही यादें उसे बिच्छू की तरह डंक मारती हैं। अब सरल भाषा में इसे चीखने चिल्लाने वाला स्थान कह सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें यहाँ रुरु नाम के भयानक सांप जैसे जीवों के बीच डाला जाता है। ये सांप पापी को चारों तरफ जकड़ते हैं, उसे धीरे धीरे डसते हैं। पापी दर्द के मारे चीखता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। ये सजा स्वार्थ के अंत का प्रतीक है और हमें सिखाती है कि दूसरों का दुख देखकर सुखी नहीं हो सकते। यहाँ की गूंजती चीखें इस नर्क की पहचान है। सांपों का ठंडा शरीर जब पापी के गले से लिपटता है तो उसकी सांसें अटकने लगती हैं और एक एक पल की शांति के लिए तरस जाता है। ये उन अपराधियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने दूसरों की जान ली या समाज को बड़ा धोखा दिया। यहाँ पापी को जंगली और खूंखार जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो जिंदा आत्मा के मांस को एक कर नोचते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आत्मा मरती नहीं, वो सिर्फ उस अंतहीन दर्द को महसूस करती है जैसे मांस नुचाता है। शरीर फिर से जुड़ता है ताकि ये चक्र चलता रहे। ये इतना विचलित करने वाला मंजर होता है कि आत्मा कांप जाती है। यहाँ की सजा कोई अंत नहीं। जानवरों के पंजों, दांतों की रगड़ पापियों की हड्डियों तक पहुंचती है और अपने ही मांस के दुर्गंध में वो जीने को मजबूर हो जाता है। अब जो लोग बेकसूर जानवरों की हत्या करते हैं या अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबानों की जान लेते हैं, उनके लिए डरावना नरक है। यमदूत पापी को खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में डाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे हम गर्म तेल में पकौड़े तलते हैं, ठीक वैसे ही हालत उस पापी की आत्मा की होती है। वो तेल की जलन में तड़पता है, लेकिन उस मौत नहीं मिल पाती। ये नरक हमें सीधे तौर पर अहिंसा का मैसेज देता है, बताता है कि हर जान की वैल्यू बराबर है, चाहे इंसान की हो या फिर जानवर की। तेल का हर एक बुलबुला उस पापी की खाल पर जब फूटता है तो दुनिया के तमाम ऐशो आराम पीछे छूट जाते हैं। जो लोग अपने धर्म, पवित्र ग्रंथों या आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें इस जंगल में भेजा जाता है जहां पेड़ों के पत्ते कोमल नहीं बल्कि लोहे की तलवारों की तरह पैनी धार वाले हैं। जब पापी अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल के बीच से भागने की कोशिश करता है तो हवा के मामूली झोंके से तलवार जैसे पत्ते गिरते हैं और उसके शरीर के 1000 टुकड़े करते हैं। यहाँ का दर्द असहनीय होता है और पापी बार बार मौत की भीख मांगता है। ये नरक हमें अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति सम्मान रखना सिखाता है। यहाँ भागना ही दर्द को बढ़ाना होता है। पापी जितना तेज दौड़ता है, पत्ते उतने ही गहरे घाव देते हैं, जिससे उसका पूरा अस्तित्व छलनी हो जाता है। बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करने वालों के भाग्य में तपती धरती की सजा लिखी होती है। यहाँ की जमीन तांबे की बनी होती है और लाल होती है। पापी को उस गर्म तांबे पर नंगे पैर मीलों दौड़ाया जाता है। उसे पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती। वो प्यास के मारे जी बाहर निकालता है, लेकिन यमदूत रुकने नहीं देते। ये सजा तब तक चलती है जब तक इंसान के भीतर का घमंड और अहंकार पूरी तरह जलकर राख ना हो जाए। यहाँ की गर्मी रूह कपाने वाली। पापी के तलवे जलकर राख होते हैं, लेकिन दिव्य न्याय के चलते वो खड़े होकर फिर मजबूर किया जाता है कि तुम दौड़ो। भ्रष्ट अधिकारियों और अत्याचारी शासकों के लिए ये वाला नरक बनाया गया है। यहाँ पापी को भारी चक्की के पाटों के बीच रखा जाता है। जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन में दबाया जाता है, वैसे ही पापी का शरीर कुचल दिया जाता है। हड्डियों के टूटने की आवाजें पूरे नरक में सुनाई पड़ती हैं। यमदूत पापी को कोड़ों से पीटते हुए उन लोगों की चीखें याद दिलाते हैं जिन्हें उसने अपनी पावर के नशे में सताया था। यहाँ ना रिश्वत काम आती है, ना कोई सिफारिश चलती है। सक्षम होने के बावजूद जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते या दूसरों का बुरा सोचते हैं, उन्हें इस अंधेरे कुएं फेंका आता है। यहाँ चारों तरफ ऐसा सन्नाटा अंधेरा है जो किसी को डरा दे। इस अंधेरे में लाखों की संख्या में जहरीले बिच्छू और कीड़े छिपे होते हैं जो पापी को पल पल डंक मारते हैं। वो अंधेरे में भी नहीं देख पाता कि कौन काट रहा है, बस हर सेकंड एक नया दर्द महसूस होता है। ये नरक हमें याद दिलाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ की गुमनामी ही सबसे बड़ा टॉर्चर।
कीड़ों के रेंगने की आवाज पापी के कान के पास गूंजती है और वो बचाव के लिए हाथ भी नहीं उठा पाता। चोरी और बेईमानी करने वालों के लिए यमलोक में लोहे की विशाल मूर्तियां होती हैं, जिन्हें भट्टी में तपकर आग की तरह लाल किया जाता है। जिस पापी ने दूसरों की कीमती चीजें चोरी की हों, उन्हें जलती मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसका शरीर आग की तरह लपटों में जलता है, मांस की खाल उतरती है, लेकिन जैसे ही राख होने लगता है कुदरत फिर से नया शरीर देती है ताकि वो सजा फिर से शुरू हो। यहाँ की जलन इंसान को उसके लालच की याद दिलाती है। मूर्तियों की तपिश जब दिल की गहराई तक पहुंचती है, तब पापी को एहसास होता है कि चोरी की दौलत कितनी महंगी पड़ी। जो लोग साजिश रचते हैं, अपनों के बीच दरार पैदा करते हैं, उनके लिए ये आरी वाला नरक बना है। यहाँ पापी को एक खंबे से बांधा आता है। यमदूत एक विशाल आरी लेकर उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटते हैं। जैसे लकड़ी काटी जाती है, वैसे ही पापी की आत्मा को चीर दिया जाता है। ये सजा उन लोगों के लिए है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जो जैसा बीज बोता है, उसकी फसल वैसे ही काटनी होती है। यहाँ का बंटवारा पापी के कर्मों का परिणाम है। आरी के हर एक दांत जब रीढ़ की हड्डी को काटता है तो वो चीख असहनीय होती है, क्योंकि दर्द बोलने की शक्ति छीन लेता है। ये यमलोक की सबसे चर्चित खून की नदी है, जो मर्यादा तोड़ने वालों के लिए बनी है। यह नदी पानी से नहीं बल्कि पीप, खून और मवाद से भरी है। इसमें भयानक मगरमच्छ और शिकारी जीव पापी की खाल खींचते हैं। जिसने जीवन में कभी दान सेवा नहीं किया, वो इसमें डूबता उतरता रहता है और यमराज उसे कांटों वाली रस्सियों से खींचते हैं। यह दृश्य इतना भयानक है कि सुनकर इंसान की आत्मा कांप जाती है और दान पुण्य की अहमियत जो है वो यहाँ समझ में आती है। पवित्रता का अपमान करने वाले और ढोंगियों के लिए ये गंदगी का कुआं बना है। यहाँ पापी को मलमूत्र और गंदगी के बीच में रहना पड़ता है। उसी को खाने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ की बदबू इतनी तेज है कि पापी बेहोश होता है। यमदूत फिर होश में लाते हैं और फिर सजा देते हैं। ये सजा सिखाती है कि मन और शरीर की शुद्धि कितनी जरूरी है। धर्म के नाम पर पाखंड करने का अंजाम क्या होता है। शौक के लिए बेजुबान जानवरों का शिकार करने वालों को यमदूत एक टारगेट की तरह खंबे पर बांधते हैं और तीरों से वैसे ही छलनी किया जाता है जैसे जानवरों किया। पापी को वही तड़प महसूस कराई जाती है जो मरते हुए जानवर की होती है। ये नरक हमें जीव के प्रति दया और कुदरत के बनाए इकोसिस्टम के सम्मान करने की सीख के लिए बनाया गया। यहाँ पापी अपनी हर एक सांस की भारी कीमत चुकाता है। यहाँ शिकारी ही अंत में शिकार बनता है। तीरों की चुभन जब फेफड़ों तक पहुंचती है तो वह हवा के एक कतरे के लिए तड़प जाता है। झूठे गवाही और निर्दोषों को फंसाने वाले धोखेबाजों को ऊंचे पहाड़ों से नीचे कटीली झाड़ियों में फेंकाता है, जहां जहरीले सांप काटते हैं। ये सजा उन लोगों के लिए है जो न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ का दर्द मानसिक और शारीरिक दोनों है। पापी को एहसास कराता है कि एक छोटे से झूठ की कीमत कितनी बड़ी होती है। ये नरक सत्य की ताकत और झूठ के भयानक परिणाम को बहुत ही कड़ाई से दर्शाता है। यहाँ गिरना ही पापी की किस्मत बन जाता है। पहाड़ की चोटियां पापी के अहंकार से ऊंची होती है। मर्यादा लांघने वाले और पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखने वालों को एक ऐसी नदी में डाला आता है जहां गंदगी भरी होती है। यही उन्हें पीना पड़ता है। यमदूत याद दिलाते हैं कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखा, पवित्रता को तोड़ा। ये सजा चरित्र के निर्माण और एक नैतिक जीवन जीने का बहुत बड़ा सबक है। गरुड़ पुराण की माने तो मर्यादा का पालन इंसान को पशु से अलग बनाता है। यहाँ की प्यास ही पापी के अपवित्र मन की सजा है। यहाँ नदी का गंदा पानी पीने से अगर इंसान इनकार करता है तो यमराज उसे मजबूर करते हैं कि जो उसने बोया है वही पीना। अन्न की बर्बादी करने वालों और भूखों को दुत्कारने वालों पर यमराज के भयानक शिकारी कुत्ते हमला करते हैं। उनके मांस के टुकड़े करते हैं। कुत्तों का भौंकना और काटना पापी के दिल की धड़कन रोकता है। ये नरक हमें अन्न का सम्मान करना और दान की महिमा सिखाता है। यहाँ पापी को समझ आता है कि उसने जिन संसाधनों को बर्बाद किया उसकी असली कीमत क्या थी। भूखे को उसने खाना नहीं खिलाया। यहाँ के कुत्तों का खौफ पापी के पापों का अंत है। झूठी गवाही देने वाले और दूसरों को गुमराह करने वालों को यहाँ ऊंचे पहाड़ों से पत्थर की जमीन में पटकाता है। पापी का शरीर चकनाचूर होता है, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है ताकि सजा दोबारा दी जा सके। यहाँ की खामोशी और एकांत पापी को अंदर तक झकझोरती है। ये सजा सत्य की ताकत को स्थापित करने वाली होती है। नशा करने वालों और शराबियों के लिए यमदूत लोहे की भट्टी में लोहा पिघलाते हैं और पापियों के गले में जबरदस्ती डाल देते हैं।
पापी के अंदरूनी अंग जलने लगते हैं और वो भयानक दर्द से चीखता है। ये नरक हमें नशे की लत से दूर रहने और शरीर को मंदिर समझने की चेतावनी देता है। गरुड़ पुराण बताता है कि नशा न सिर्फ बुद्धि भ्रष्ट करता है बल्कि नरक के द्वार भी खोल देता है। घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वालों को ऐसी दलदल में उल्टा लटकाया जाता है जो तेजाब की तरह शरीर उगलाती है। पापी का अहंकार और उसका शरीर दोनों धीरे धीरे पिघलता है। ये सजा हमें विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान भाव रखने की अहमियत सिखाती है। यहाँ पापी को समझ आता है कि जिस घमंड में वो चूर था वो कितना खोखला था। विनम्रता ही स्वर्ग का असली रास्ता है। इंसानी मांस का व्यापार करने वालों या बलि देने वालों को यहाँ वैसे ही काटा और पकाया जाता है जैसा दूसरों के साथ किया। ये सजा जैसे को तैसा का सबक देती है। यहाँ पापी को अपनी क्रूरता का एहसास हर पल होता है और खुद को एक बेबस शिकार की तरह पाता है। ये नरक हमें सिखाता है कि जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वो घूम कर हमारे पास आता है। यहाँ पापी का खुद का अस्तित्व उसकी सजा बन जाता है। धोखा देकर जान लेने वालों या विश्वासघात करने वालों को लोहे के नुकीले भालों पर लिटाया जाता है जो शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वो वहां टंगा रहता है और जंगली पक्षी उसकी आंखें नोचते हैं। यह सजा विश्वासघात करने वालों के लिए यमलोक का सबसे बड़ा और भयानक दंड है। यहाँ पापी चाहकर भी अपनी आंखें नहीं बंद कर पाता और अपने किए का पश्चाताप उसे हर पल कचोटता रहता है। जो लोग क्रूर या निर्दयी होते हैं उन्हें यहाँ 5 सिर वाले जहरीले सांपों के बीच छुड़ाता है। ये सांप उसे निगलने की कोशिश करते हैं और अपना जहर उसके शरीर में छोड़ते हैं। पापी वहां तड़पता रहता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं निकालता। ये सजा हमें करुणा और दयालुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गरुड़ पुराण का हिस्सा बताता है कि निर्दयता का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। दूसरों को बिना कारण कैद में रखने या प्रताड़ित करने वालों को ऐसे तंग गड्ढे में बंद किया जाता है जहां जहरीला धुआं भरा होता है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और हर पल घुटता है। ये नरक हमें आजादी की कीमत और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सिखाता है। यहाँ पापी को समझ आता है कि किसी की आजादी छीनना कितना बड़ा पाप है। मेहमानों का अपमान करने वालों और भूखे को खाना न खिलाने वालों को यमदूत ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां कौवे और गिद्ध उनकी आंखें और शरीर नोचते हैं। ये सजा हमें अतिथि देवो भव की परंपरा और सेवा भाव की याद दिलाती है। यहाँ पापी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। उन्हें एहसास कराया जाता है कि उसने एक प्यासे या भूखे इंसान का अपमान करके कितनी बड़ी गलती की। यहाँ के पक्षी यमराज के इंसाफ के हथियार बनते हैं। हमेशा दूसरों के दोष निकालने वाले, चुगली करने वाले, झूठ फैलाने वालों के पूरे शरीर में यमदूत छोटी छोटी सुइयां चुभोते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है वैसे ही पापी के शरीर को सुइयों के बीच सिला जाता है। ये सजा वाणी पर संयम रखने और दूसरों की बुराई ना करने का पाठ सिखाती है। गरुड़ पुराण की माने तो हमारी जुबान ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। यहाँ की चुभन ही पापी की कड़वी जुबान का असली फल है जो उसे चुप कराती है। प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को रेगिस्तान की जलती हुई रेत पर बांधा जाता है। ऊपर से सूरज आग बरसाता है। उन्हें जहरीले कोड़ों से कटवाया जाता है, पानी के लिए तड़पाया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कुदरत के साथ खिलवाड़ करना ईश्वर को चुनौती देने जैसा है। पेड़ों काटना, पानी गंदा करना नरक की आग में जलने का मुख्य कारण बनता है। जो लोग दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या समाज में दंगे भड़काते हैं उनके शरीर पर यमदूत जलता हुआ तेल और आग मलते हैं। पापी का पूरा शरीर हर पल दहकता है और अपनी गलती का एहसास कराया जाता है। यह सजा शांति भंग करने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है कि समाज में नफरत फैलाने वालों का अंत भी इसी तरह भयानक आग में होगा। यहाँ की लपटें पापी के नफरती इरादों को अंतिम शमन करती हैं। आग की हर लपट पापी को याद दिलाती है कि हर किसी का घर जलाना खुद के लिए नरक की भट्टी तैयार करने जैसा है। अब सवाल कि क्या इन बीमारियों का संबंध आपके पापों से है? देखिए, गरुड़ पुराण में एक बहुत ही चौंकाने वाला हिस्सा है जहां बताया गया कि कौन से पाप का फल इसी जन्म में बीमारी के रूप में मिले। इसे कर्म विपाक कहते हैं। झूठ बोलने वाले, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लगातार झूठ बोलते हैं, उन्हें अक्सर गले या जुबान से जुड़ी बीमारियां होती हैं। लालची लोग, दूसरों का धन हड़पने वालों का पेट और पाचन से संबंधित बीमारियां होती हैं। अहंकारी लोग जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें अक्सर नसों या दिमागी शिकायतें होती हैं। यह हमें बताता है कि हमारे कर्म सिर्फ मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी भी शरीर को प्रभावित करते हैं। यमराज की इस भयानक सजाओं से बचने का रास्ता भी है।
दरअसल गरुड़ पुराण के 28 नरकों का दास्तां सुनकर किसी का दिल बैठ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु ने हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सुधरने के लिए इन सजाओं का वर्णन किया है। सवाल यह है कि क्या कोई एग्जिट गेट है, बचने का रास्ता, जो यमराज के इन कोड़ों से बचा सके? तो गरुड़ पुराण में स्वयं नारायण कहते हैं कि इंसान के पास प्रायश्चित करने की शक्ति है। अगर अनजाने में पाप हुआ तो उसका सबसे बड़ा उपाय है नाम स्मरण और सत्य का मार्ग। अपने कर्मों को सुधारना नरक के द्वार को बंद करने की पहली सीढ़ी। इसके अलावा दान की महिमा को सबसे ऊपर रखा गया। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, बेजुबान जानवरों की सेवा करना आपके संचित पापों के घड़े को खाली करने में मदद करता है। एकादशी का व्रत और गरुड़ पुराण का श्रवण भी आत्मा की शुद्धि का वैज्ञानिक तरीका माना गया। सबसे जरूरी बात यह कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे और दोबारा उसे न दोहराए। याद रखिए, नर की आग उन्हीं को जलाती है जो अहंकार और अधर्म की लकड़ियां जमा करते हैं। भक्ति और करुणा का एक छोटा सा दीपक भी नर के उस गहरे अंधेरे को मिटाने की ताकत रखता है। धर्म के रास्ते पर चलना एकमात्र इंश्योरेंस है जो यमलोक के उस डरावने सफर को सुखद यात्रा में बदल सकता है। ये कहानी उन 28 नरकों की थी जो गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। ऐसी और कहानी के लिए भक्ति बुक से आप जुड़े रहें और कौन से पाप आप कर रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी नारायण नारायण। जी बिल्कुल जी, ये जो जानकारी मिश्रा भाई ने दी है ये हमारे लिए बड़ी हैरानकुन जानकारी वो इस वजह से थी क्योंकि सनातन धर्म में ये चीजें मौजूद हैं, हमने पहले नहीं सुना था। हमने ये जो बातें इन्होंने बताई हैं, 28 सजाएं इन्होंने बताई हैं कि 28 जो ऐसे पाप करने वाले लोग हैं जिनको 28 तरह से सजा मिलेगी। नरक का इन्होंने बताया कि नरक जो है वो कई प्रकार का है, वो एक प्रकार का नहीं है और उसमें अलग-अलग कह लें कि इस तरह से स्टेप बने हुए हैं कि जो कोई जिस तरह का पाप कर रहा है उसको उस पाप के माध्यम से वैसी सजा मिलेगी। तो ये इन्होंने बताया कि गरुड़ जो पुराण है उसमें ये सारी सजाएं जो हैं वो बताई गई हैं कि कौन सा पापी जो है उसके लिए कौन सी सजा मुकर्रर है। तो ये बात सही है कि धर्म में यही सिखाया जाता है कि माता पिता का सम्मान करें, किसी का हक न खाएं, किसी के साथ जुल्म न करें। अहंकार जो है ये आपके शरीर में जो पवित्रता है उसको विनाश करने का कारण बनता है क्योंकि ये अच्छाई और बुराई की जो तमीज है उसको भुला देता है। तो इसलिए अपने शरीर में अहंकार जैसी बुरी चीज को कभी भी प्रवेश ना करने दिया जाए। ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं और ये भी बताया कि जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी सजा है। लेकिन सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं ना, जहां तक मैंने स्टडी सनातन धर्म को पहले किया, जाना, समझा, आप लोगों ने भी काफी ज्यादा जानकारी जो है वो दी। वो कह लीजिए कि वो थोड़ी-सी अलग है और जो इन्होंने बताया वो थोड़ा-सा अलग है। क्योंकि मैं तो यही सुनता आया हूँ कि भई इन जो सनातन धर्म का एक रूल है, उसमें ये है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि एज़ अ मुस्लिम धर्म की अगर बात करूँ, क्या हम मानते हैं कि हमारा शरीर जब मर जाता है, हमारी आत्मा जब प्रवेश कर जाती है, तो हमारा जो दोबारा जीवन है वो इस धरती पे नहीं होना। हमारा जो दूसरा जन्म है या जो दूसरी ज़िंदगी है हमारी, वो हम आखिरत का मानते हैं कि वहीं पे शुरू होगी। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इंसान का शरीर जो है वो जब उसकी आत्मा छोड़ती है, तो जो उसने पाप और पुण्य किए होते हैं, उस हिसाब से उस आत्मा को चलना पड़ता है। मतलब कि जितने उसने पुण्य किए हैं, अगर उसने वो पुण्य किए हैं, तो वो उसको स्वर्ग में डाला जाएगा और जो पाप हैं उसके वो अलग रखे जाएँगे। अब होता यूँ है सनातन धर्म के हिसाब से कि जो पुण्य उसने किए, उस पुण्य का जितना भी उसको फल मिलना है वो मिलेगा। लेकिन जब वो पुण्य खत्म हो जाएँगे तो फिर वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे होता है कि अगर कोई स्वर्ग में चला गया है, तो स्वर्ग में रहेगा। सनातन धर्म में ये मैंने सुना था कि अगर कोई पापी है, उसने पाप किए हैं, तो वो हमेशा के लिए नरक में नहीं जलेगा। वो उतनी देर तक नरक में रहेगा, जितनी देर तक उसके पाप जो हैं, उनकी वो सज़ा जो है उसने भोगनी है। उसके बाद जो है वो दोबारा से जन्म लेगा, तो ये सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा। इसलिए सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं और सनातन धर्म में ये बताया जाता है कि आपने जो कर्म करने हैं ना, उनको ईश्वर के लिए करना है, उनको अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपने माइंड से स्वर्ग और जो नर्क है, उसको पूरी तरह से निकाल देना है।
तो फिर आपकी आत्मा जो है उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी कि फिर उसको ये दोबारा जो जन्म लेने वाला जो सर्कल है, जो एक चक्कर है, उसमें से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और अपनी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करते, आप स्वर्ग और नरक के वो उस चक्कर में कह लें कि कर्म करते रहते हैं, तो फिर आपका जो जीवन का एक सर्कल है वो चलता रहेगा, वो फिर रुकेगा नहीं। सनातन धर्म के हवाले से तो यही बताया जाता है। प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उनको भी मैंने एक दफ़ा सुना था, वो भी यही बता रहे थे कि आप जो हैं वो अपनी आत्मा की मोक्ष के लिए कीजिए कर्म। कर्म जो है वो जो आप करते हैं ना, वो अर्जुन की भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण जी ने उनको सामने खड़ा किया, तो उनसे यही कहा था। जब अर्जुन प्रश्न कर रहे थे, तो अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप अपने सारे कर्म जो है वो मेरे हवाले कर दीजिए। आप पुण्य कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप गलत और सही में से जो है ना वो एक कह लीजिए कि आप इस चीज़ को अभी ना देखें। आप इस चीज़ को अभी देखें कि आप धर्म की खातिर कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, आप धर्म के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आपको अपने अपने नज़र आ रहे हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। ये सिर्फ़ एक मोह का पर्दा है, जो आपकी बुद्धि पर आया हुआ है। आप इस चीज़ को निकालिए अपने मन से कि वो सामने आपके अपने हैं। आप ये देखिए कि धर्म किस साइड पे है और अधर्म किस साइड पे है। तो आप इस चीज़ के अनुसार जो है वो निर्णय लीजिए। फिर अर्जुन ने निर्णय लिया, फिर उन्हें जब पता चला कि वाक़ई मेरे जो अपने मुझे नज़र आ रहे हैं, वो तो सीधे-सीधे अधर्मी हैं और उनका खात्मा करना तो ज़रूरी है, नहीं तो अधर्म जो है वो फैलता जाएगा। तो अधर्म का तो विनाश करना चाहिए, अधर्म को तो ख़त्म करना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए श्री कृष्ण जी के भी उस पॉइंट को मैंने मेंशन किया कि वो भी यही कहते थे कि आप जो भी कर्म करती हैं, वो सिर्फ़ मेरे लिए करिए। आप ये ना सोचिए कि आपको इसका फल क्या मिलेगा? मतलब कि फल को सोचे बगैर जो कर्म आपने करनी है ना, तो उससे आपकी आत्मा जो है उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है, वो जो है मुक्त हो जाती है। तो कहते हैं कि जो भी करना है आत्मा की मुक्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए, स्वर्ग और नरक के लिए नहीं। लेकिन ये जो जानकारी दी गई है, इस माध्यम से आप कुछ थोड़ी-सी हमें डिटेल बताएँ कि इस हिसाब से आपका क्या नज़रिया है? बिल्कुल जी। और देखा जाए तो पहले हमें नहीं था पता कि इस तरह की सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी, और जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने भी सुना हुआ है कि वो वापस से जो है वो जन्म लेते हैं और वापस से वो अपना कुछ की मान्यताएँ ये हैं जी, वो किसी पशु-पक्षी के रूप में जो है वो जन्म लेंगे और उनको वैसी सज़ा मिलेगी। कुछ का रूप है कुछ कहते हैं जी वो दोबारा जन्म लेंगे, उनको बीमारियाँ लगेंगी या कुछ इस तरह का होगा, तो फिर वो जो है उनको वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारना पड़ेगी। तो फिर उसके बाद जाके जब तक वो बिल्कुल पाप उसके ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक वो मुक्ति नहीं मिलती रहेगी और सर्कल ये चलता रहेगा। तो इसी तरह ही सुना है मैंने भी। लेकिन यहाँ पे जब जैसे सुन रहे हैं कि एक एक किस्म की नई चीज़ जो है वो देखने को मिली है। ये वैसे तो मुझे पता है कि अगर देखा जाए बाकी धर्म जो है वो या इस हमारा जो धर्म है इस्लाम, उसका देखा जाए, उसमें तो यही सारा कुछ है कि भाई हर पाप की जो है वो हर गुनाह की जो है वो सज़ा मिलेगी और वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे अच्छे काम किए हैं तो आपको जो है वो अपना जन्नत मिलेगी। अगर आपने बुरे काम किए तो ज़ाहिर है सीधी-सीधी जहन्नम मिलेगी। और इसका ये तरीक़ाकार जो एंड पे इन्होंने बताया कि सब का जो है वो इससे बचना कैसे है इन सारी चीज़ों से, नर्क से मतलब जहन्नम से। तो यही है कि अगर आपसे पाप हो जाता है तो उसको जो है वो अच्छे कर्म करें, फिर वो दोबारा वो ऐसा कुछ ना करें। तो हमारे जो मज़हब में देखा जाए तो वैसा ही है कि अगर आपसे पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो अनजाने में गुनाह हो जाता है तो उसका जो है वो तौबा करें। मरने से पहले-पहले तौबा कर लें और अच्छे काम करें। ये दोबारा गुनाह जो है वो पाप जो है वो ना हो पाए। तो फिर उसके बाद जो है वो आपका गुनाह जो है वो हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही जो है वो मैं यहाँ पे भी देख रहा था कि नरक में जो है वो सज़ाएँ जो है वो सारी मिलनी है, जो-जो पाप इंसान करके जाता है। तो वो बाकी मज़हब में भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेन चीज़ है सनातन धर्म की बात हो रही है, तो उसी पे बात करते हैं। तो सनातन धर्म में जो है कि हर गुनाह की जो है वो अलग-अलग सज़ा इन्होंने जो है जैसे बताई है कि वैसे-वैसे गुज़रना पड़ता है। वो भुगत के वो सारा कुछ जो है वो सज़ाएँ मतलब कि अपने ऊपर जो है वो जो आपने किया होगा, किसी के साथ ज़ुल्म किया होगा, ज़्यादती की होगी, नाइंसाफ़ी की होगी,
कुछ भी किया होगा, कोई भी जुल्म किया होगा, आप किसी का ख्याल नहीं रखा होगा, किसी को खाना नहीं खिलाया होगा भूखे को, किसी को प्यासे को पानी नहीं पिलाया होगा, मेहमान की इज्जत नहीं की होगी, तो वो सारी चीजें जो हैं, वो सारे पाप जो है वो इन्होंने बताए और उनकी सजाएं बताई हैं। और ये इन्होंने कहा कि मतलब पता नहीं कि 87,000 साल शायद लगते हैं कि वो ब्रह्म लोक तक पहुंचते। तो वो उस दौरान जो है वो ये सारी सजाएं जो पाप किए होंगे वो सारी मिलती रहेंगी, अगर नहीं किए तो वो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर किए हैं तो वो सारी सजाएं भुगत के आत्मा मुक्त होगी, उसके बाद जो है वहां पे ब्रह्मलोक में पहुंचेगी वो आत्मा। तो ये चीज जो है इन्होंने बताई है। और ये वाकई मैंने भी पहली दफा ही सुना है कि इस तरह जो है वो ये सर्कल चलेगा। और कुछ लोगों का मानना है भाई कि ये डराने के लिए है और ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई मुझे तो यकीन है कि ऐसा ही होना है। भाई जो आपने कर्म किए हैं उनकी सजा तो मिलनी मिलनी है आपको। जो भी किए हैं, अच्छे किए हैं तो अच्छी सजा मिले, मतलब अच्छे जो है वो चीज मिलेगी आपको, अगर बुरे किए हैं तो जाहिर है भाई आपको सजा तो मिलेगी इस चीज की। तो वो तो भुगत नहीं है। तो आज जो है ये वीडियो देखी तो सनातन धर्म में भी वही चीज है कि भुगतनी पड़ेगी सजा। जो कहते हैं कि नहीं ये डराने के लिए है, तो भाई अगर आप फर्ज करें आपने अगर पाप कर लिया है तो जाहिर है आपको सजा कोई ना कोई तो मिलेगी ना सजा, चाहे किसी भी तरीके से मिले। मैं ये नहीं कहता कि इसी तरीके से आपको मिलेगी। जिनकी मान्यताएं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि जिनकी नहीं है इस चीज पे मान्यताएं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको आपकी मान्यता जो है वो उस हिसाब से सजा मिलेगी ना, तो मिलेगी तो जरूर सजा। भाई वही नरक है, जो सजा मिलेगी मरने के बाद वही नरक है, वही जहन्नम है। तो उस सजा से बचने के लिए बेहतर यही है कि बंदा अच्छे कर्म करे, इंसाफ करे, किसी का हक ना मारे, चोरी डकैती ये ना करे, जना ना करे, नशा ना करे, और अपने घर वालों का ख्याल रखे, माता पिता की जो है वो खिदमत करे, उनका ख्याल रखे। तो ये चीजें जो है वो हर इंसान पे जो है वो फर्ज है भाई। अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आपको अच्छी जो है वो आगे से जजा मिलेगी। लेकिन अगर आप बुरे काम करेंगे, बुरी हरकतें करेंगे, वो सारा कुछ उल्टा करेंगे, तो आपको सजा मिलेगी, चाहे किसी भी रूप में मिले तो मिलेगी। लेकिन इन्होंने बताया कि गरुड़ जो पुराण है उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो भाई जब लिखा हुआ है तो फिर जाहिर होगा। तो वाकई जी उनको सजा तो मिले। इन्होंने एंड पे ये भी बताया कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी सजाएं होती हैं जो कि दुनिया में ही मिल जाती हैं। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है कि दुनिया में ही आपको जो है वो हिसाब दे के जाना पड़ता है कि आप जो है वो आपको कोई बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो आपको वो सजा मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जब हमारे में यही मानता है कि जब बीमारी लगती है तो वो आपके पाप जो है वो गुनाह धोती है। तो इन्होंने भी जो है वो यही जिक्र किया कि अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है तो मतलब कि आपको वो नरक जो है वो उससे जान छूटेगी। जो आगे जाके जो आपको पाप किया है उसकी सजा मिलनी थी वो आपको दुनिया में मिल गई। इसलिए वहां पे जो है आपको इस पाप की सजा जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में आपने वो भुगत ली है। तो भाई भुगतनी तो है, चाहे दुनिया में भुगते हैं चाहे मरने के बाद भुगते हैं। तो जिस तरह भी भुगतनी है सजा तो भुगतनी है, सजा तो मिलनी है भाई। ये डराने के लिए नहीं है। तो ये आपको जो है वो सीधा रास्ता दिखाने के लिए है कि आप, ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सीधे रास्ते पे चलें। ये डराना ये सारा कुछ जो है वो जो लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है कि आप सीधे रास्ते पे चलें, अच्छे काम करें, कर्म करें, नेक कर्म करें। जो है वो आपको लगता है कि ये अच्छा काम है तो वो करें, जो बुरा काम है उससे बचें, बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसीलिए डराया जाता है, तो बताया जाता है कि ये कुछ होना है, तो वो होना भी है, सजा तो मिलनी है भाई। बहरहाल हमें एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है और इस वीडियो के मुताबिक, और आप बता सकते हैं कि ऐसा ही है। बिल्कुल जी, एक अच्छी वीडियो थी नो डाउट। और इंफॉर्मेशन में इस तरह इजाफा हुआ है कि 28 सजाएं जो हैं आपके रिलीजन में, सनातन धर्म में, कि किस तरह और आपने क्या किया, तो वो कह लें कि आपकी ज़िंदगी के गुजारने के पैटर्न के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप इन अ गुड वे, दो ट्रैक हैं यहाँ पे हमारे रिलीजन में बोला जाता है कि अच्छाई और बुराई का रास्ता, और गुड और बैड, तो इनमें से आपने चूज़ कौन सा करना है। तो जो चूज़ करेंगे एंड आपका वैसा ही होगा। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ज़िंदगी गुजारी है तो किस तरह गुजारी है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा था, फैमिली के साथ कैसा था,
पेरेंट का जिस तरह जिक्र हुआ कि नाफरमानी करना और गुस्सा करना, लोगों का हक मारना, एक इंसान के ऊपर ही चल रहा है ना, पूरा एक सर्कट चल रहा है कि उसके इर्द गिर्द एक माशरा चल रहा है, उसमें वो सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ पे एक और मानता भी की जाती है, एक और वे से भी देखा जाता है इस चीज़ को कि यार लोग कहते हैं कि यहाँ पे सज़ा आपने भुगतनी है, ठीक है, कि जो आप करके जाएंगे। मेरे से किसी ने बात की थी तो उसने कहा था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पुलिस रात का, मतलब तो एक कच्चा सा धागा होगा उसके ऊपर चल के आपने जाना। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में वो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। यही आपने कह लें कि ज़िंदगी वो लेफ़्ट राइट जो आपका होगा, वो गुनाहों से भरी हुई जो है दुनिया होगी। आपने उनसे बचना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है? सीधा रास्ता चूज़ करना है, जिस पे आप बेईमानी नहीं करेंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, मतलब ये सारी जो बुराई वाली चीज़ें हैं, वो आप जो है उनको जो है उनकी तरफ नहीं जाएँगे। अच्छाई का रास्ता जो है वो चुनेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी आख़िरत जो है, मतलब एंड जो है वो बेहतर हो। ताकि आप जो सज़ाएँ तकरीबन जो है वो मिलती-जुलती हैं भई। मैं कहूँगा कि सिमिलर हैं, मोस्ट ऑफ देम, कि आप ऐसा पाप करते हैं तो आपको ऐसी सज़ा मिलती है। तो वो एक किस्म की वार्निंग है दोनों जो है रिलीजन में, सनातन धर्म में भी और इस्लाम में भी। और थोड़ा-सा अंतर 19-20 अगर कह कह लें तो बीच में वो चीज़ों में है, बाकी धर्म बाकी में भी सेम है, है। बाकी मज़हब में भी है, हुँ, सज़ाएँ हैं ना। बिल्कुल है। और बाकी ये पैटर्न बताती है कि भाई आपने लाइफ़ अपनी इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, गुज़ारनी कैसे है। और अगर आप गलत तरीके से, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस किया गया है, एक आदमी से रिलेटेड अगर मैं अपने आप को भी रखूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किसी के साथ मेरा बिहेवियर है, किस तरह मैं ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ और मेरी वजह से लोग तंग तो नहीं हैं और मेरी वजह से लोग खुश कितने हैं। तो ये चीज़ें जो है ये कह लें कि एक आम व्यक्ति जो है इस वीडियो को अगर देखता है, तो इसके माध्यम से मेरे ख़्याल में बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं और उनसे हटने में वो हटे, अगर ना हटे लेकिन वो सोचेगा ज़रूर इसके बारे में कि यार आने वाला वक़्त जो है, कि जैसे हम कहते हैं अपने जो है धर्म के मुताबिक कि आखिरी साँस का आपको भी नहीं पता कि कब जो है वो निकल जाए और आपके पास मौका हो अच्छाई करने का, एक अच्छा काम करने का, और आप उसे मिस कर दें, तो वो अपॉर्च्युनिटी जो है उसको कैच करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि बैड थिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनसे जो है वो दूर रहना चाहिए। एक तो माशरा भी सुधरेगा भाई आपके थ्रू, और एक आप अपनी आख़िरत जो है, जो आपका एंड है, वो आप ठीक कर लेंगे। तो ज़बरदस्त यार वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। अगेन जो है थोड़ा नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ। कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए, इन फ्यूचर वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।